हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोर्बाहुवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारी राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, अपने आप को समझने का प्रयास करें सत्संग चर्चा के द्वारा, क्योंकि महापुरुषों की वाणी और धर्म ग्रंथों का सार, अंतरात्मा की आवाज़, ये सब एक होते हैं। अवसर मिलते ही इनका अध्ययन करें और स्वयं को शरीर से ऊपर उठकर समझने का प्रयास करें। आज दिन बुधवार है और भाद्रवे मास की आज पूर्णमासी है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 2 सितंबर सन 2020। कई बार हमने आपको याद दिलाया, अवसर मिलते ही श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें। उसकी हिंदी टीका उपलब्ध है और गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भगवद गीता के जो 2 नंबर हैं, कोड नंबर, मुख पृष्ठ पर ऊपर ही जिल्द में कोड नंबर 16 और कोड नंबर 1555 वो जन साधारण के लिए बहुत उपयोगी है। इनमें से कोई पुस्तक खरीदें, उसे पढ़ें और पढ़कर समझें, गुणें, अनुशीलन करने का प्रयास करें। हर बार हमारे सामने भी और आप लोगों के सामने भी कई समस्याएं आ जाती हैं। पता नहीं किस कारण से हम लोग अपने को अयोग्य समझ लेते हैं। भगवत भक्ति के अयोग्य, भगवत दर्शन के अयोग्य और अपने आप को पहचानने के अयोग्य समझ लेते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्योंकि कारण के बिना कोई कार्य होता ही नहीं। हर कार्य से पहले उसका कारण उपलब्ध होता है, इसके बाद वो कारण ही कार्य रूप में परिवर्तित होता है। ये सूत्र हैं, सनातन धर्म के सूत्र हैं, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए हैं। इनका अध्ययन करें और आज से, बल्कि अभी से ये विचार अपना कैंसिल कर दें आप कि हम किसी योग्य नहीं हैं। जब सबके हृदय में परमात्मा है और संपूर्ण ज्ञान राशि लिए बैठे हैं, संपूर्ण रीति सिद्धियाँ बैठे हैं, संपूर्ण कलाएं लिए बैठे हैं। आपने सुना होगा 14 विद्या 64 कला जो वेदों में भी वर्णित हैं और वेदों के सरलार्थ उपनिषदों में, ब्रह्मसूत्र में और श्रीमद् भगवद गीता में सब कुछ है। आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास की, क्योंकि श्रद्धा विश्वास के बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति होना तो दूर की बात है, विश्वास भी नहीं होता। तो 9वें अध्याय में भगवान ने कहा
अश्रद्धना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्त माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। अर्जुन जिन्हें श्रद्धा नहीं होती वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते और वो आसुरी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। कौन सी आसुरी गतिविधियाँ? जो श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में वर्णित हैं, वे आसुरी गतिविधियाँ 16वां अध्याय पढ़कर और भगवान को साक्षी करके निष्पक्ष होकर अपने अनुमान से ही, अपनी कल्पना से ही, देह आत्म बुद्धि से ऊपर उठकर, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, इससे ऊपर उठकर मैं आत्मा है। देखिए ध्यान करें, यहाँ मैं आत्मा हूँ नहीं, ऐसा नहीं, मैं आत्मा है। मैं हूँ तो माया के साथ संयुक्त हो जाती है। मैं हूँ, मैं फला हूँ, ये तो माया की मैं है। और मैं है ये अकेला केवल आत्मा के लिए संबोधन है, मैं है, ये मैं ही सब जगह है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा विचार करें और अपने आप को समझें। अपने आप को आत्मा समझे बिना और उसमें स्थिति प्राप्त किए बिना अगर जीवन पूरा होता है, आपने चाहे कितनी बड़ी कमाई कर ली हो, कितने बड़े बड़े पद प्राप्त कर लिए हो, वो सब सेकंड मात्र में छूट जाते हैं। शरीर पूरा होते ही दुनिया भर की संपत्ति, दुनिया भर के पद, दुनिया भर के सम्मान सब समाप्त हो जाते हैं और पुनर्जन्म में फिर से इसी संसार में आना होता है। ये नहीं कह सकते कि फिर से मनुष्य ही बनेंगे, ये तो परमात्मा के विधान पर निर्भर है। जैसे कर्म हम किए जा रहे हैं उसके अनुसार ही परमात्मा अपने विधान के अनुसार यमराज के रूप में निर्णय करते हैं कि ये जीव किस लायक है, और जिस लायक ये जीव है उसी योनि को प्राप्त करा देते हैं। क्योंकि परमात्मा ही संपूर्ण सृष्टि में हर मनुष्य, देवता, राक्षस के रूप में विराजमान रहते हैं। परमात्मा से बाहर कोई रूप आकार हो ही नहीं सकता। बार बार चिंतन करें और जो सुना हुआ पढ़ा हुआ हमारा ज्ञान अज्ञान मिश्रित रूप में है उसकी छटनी करें। जैसे माताएं बहनें अनाज से चून पिसाने के लिए अनाज की शुद्धि करती हैं और इसके बाद उसका चून होता है, इसी प्रकार ये जो ज्ञान अज्ञान से मिला हुआ मिश्रित ज्ञान है हमारे पास, ये बड़ा दुर्दायी होता है, बड़ा भयंकर होता है और ये इस प्रकार से चिपका होता है हमारे हृदय में कि हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे हृदय में ज्ञान चिपका हुआ है। अहंकार आदि के रूप में, लोभ आदि के रूप में मुख्यतः 10 विकार हैं ये: काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, राग, द्वेष, ईर्ष्या। इनकी पहचान करें, परख करें। और तो सबकी परख आसानी से हो जाएगी, लेकिन अहम की परख आसानी से नहीं होगी। ये तो सदगुरु की शरण में जाए बिना अथवा सदगुरु की प्राप्ति अगर नहीं है बाहर से, तो अंदर बैठे परमपिता परमात्मा की सच्चे मन से शरण में जाए बिना इस अहम से पिंड नहीं छूटता। सब विकारों में यही विकार भयंकर है। तो इसे पहचाने और पहचानते ही प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे इससे बचाओ। मैं तो आपका अंश आत्मा हूँ, लेकिन अहम से निपट कर मैं पता नहीं क्या समझ रहा हूँ अपने आप को। पुनः पुनः बार बार इन बातों पर विचार करें और ये जो विवेकवान समाज है स्वयं भी सदस्य बने, औरों को भी प्रेरित करें, क्योंकि ये सबके लाभ के लिए है। इसके मूल में हमारी जन कल्याण की भावना स्पष्ट मिलेगी आपको। देर ना करें और शेयर करने में भी आलस्य ना करें। इस प्रकार से दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए, सत्संग चर्चाओं में भाग लेते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। कई बार आप सुन चुके हैं, न घर छोड़ना, न कारोबार छोड़ना,
केवल जहाँ भी हैं, जिस कारोबार में भी हैं, जिस उम्र में भी हैं, वहीं से दृष्टि बदलकर, दृष्टिकोण बदलकर अपने आप को पहचानना। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शंकराय नमः।